हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, जो कि 21 मई से 27 मई 2018 के लिए होगा। दोस्तों, बार बार ये बात आपको मैं समझाता हूं, आज भी ये बात आपसे कहूंगा, वो ये कि जो राशिफल होते हैं वो बेहद सामान्य स्तर पर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में सटीक जानकारी चाहिए, अपने बारे में कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए कई चीज़ों की ज़रूरत लगती है। जैसे कि आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, आपके गोचर जिनकी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इनकी भी ज़रूरत लगती है। आपके नक्षत्र, इसके अलावा नक्षत्र आपके अच्छे या बुरे योग, और भी कुछ चीज़ों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, तब जाकर के एक जानकारी निकल के आ पाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना आपके लिए इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपको ये पता चल जाता है कि इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे, किन क्षेत्रों में खराब होने वाले हैं, कहाँ पर आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। अगली बात दोस्तों ये कि शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहों के गोचर होते हैं वो चंद्र कुंडली से देखे जाने चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, जिन राशियों की हम बात करेंगे, वो चंद्र राशि पर आधारित होगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों से। दोस्तों, मेष राशि के जातकों की यदि बात की जाए तो आपके राजकीय लाभ के योग मुझे यहाँ पर इस सप्ताह बनते नजर आते हैं। अब राजकीय लाभ का क्या मतलब? राजकीय लाभ का मतलब ये हो सकता है कि यदि आप सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो वहां से इस संबंध में किसी न किसी तरह की खुशखबरी आपको मिल जाए, ऐसा मुझे बनता हुआ नजर आता है। यदि आप सरकार से कोई लाभ या कोई धन लाभ चाहते हैं, जैसे कि मुआवजा हो गया, तो वो भी आपका इस सप्ताह यहाँ पर सफलता के साथ संपन्न हो सकता है। यदि आप सरकारी योजना में कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई ऋण लेना चाहते हैं, यदि आप कोई बिजनेस सेटल करना चाहते हैं और वहां से आप चाहते हैं कि सरकार आपको स्पेशल सब्सिडी के साथ कोई लोन दे, जो ऑब्वियसली सरकारी योजनाओं में ही हो सकता है, तो इस तरह से भी सरकार की ओर से आपको कोई ना कोई लाभ मिल सकता है। ऐसा मुझे राजकीय लाभ के रूप में आपका ये जो सप्ताह है बनता हुआ नजर आता है। दोस्तों, यदि आपको कोई मुकदमा चल रहा है, यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पर भी आपकी विजय होगी, ऐसा मुझे बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, एक चीज जरूर से हो सकती है कि खर्चा भी आपका इस सप्ताह बढ़ सकता है। राजकीय लाभ तो इधर से मिलेगा, लेकिन पहला जो आपके पास जो जमा धन है वो आपका थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो सकता है, जिस वजह से आप चिंतित हो सकते हैं। तो ये जरूर से मुझे आपका बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है। लेकिन यदि आपके नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो बहुत अच्छा आपका नौकरी और व्यवसाय के लिए समय दिखता है। स्टूडेंट यदि आप हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए जो समय है बहुत अच्छा समय। थोड़ा सा खर्च करने पर काबू रखें। दोस्तों, उसके बाद वृषभ राशि के जातकों की यदि बात करें तो आपके विद्या लाभ के योग मुझे यहाँ पर इस सप्ताह बनते नजर आते हैं। अब विद्या लाभ का मतलब क्या? विद्या लाभ का मतलब ये कि यदि आपका कोई ड्रीम कॉलेज है, कोई ड्रीम स्कूल है, कोई ड्रीम कोचिंग क्लासेस है, तो वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाए और वहां जाकर के आप पढ़ाई करें, विद्या लाभ लें, विद्या को गेन करें और अपनी विद्या में प्रमोशन लें, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, जो कि आपको 100% आगे जाकर के काम आएगा। तो ये विद्या लाभ के योग मुझे यहाँ पर आपके इस सप्ताह बनते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ साथ शत्रुओं का भय भी आपको हो सकता है। शत्रु से किसी न किसी तरह की तकलीफ भी आपको हो सकती है। तो मेरी आपको सलाह यह है कि अपनी जुबान पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें और खुद को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, ताकि किसी तरह की बहस में, किसी तरह के झगड़े में ना पड़े, क्योंकि शत्रुओं से किसी न किसी तरह की समस्या मुझे आपकी यहां पर इस सप्ताह बनती हुई नजर आती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपका नौकरी और व्यवसाय के लिए समय भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय, जैसा मैंने आपको विद्या लाभ तो बता ही दिया, तो स्टूडेंट्स के लिए समय तो बहुत ही अच्छा है। मन लगा करके मेहनत कीजिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। और स्वास्थ्य को देखा जाए तो समय बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब वृषभ राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा शत्रुओं से बच करके रहना है आपको। दोस्तों, उसके बाद मिथुन राशि के जातकों की यदि बात की जाए तो किसी न किसी तरह का शुभ संदेश आपको मिल सकता है इस सप्ताह।
अब शुभ संदेश कैसा हो सकता है? वो शुभ संदेश हो सकता है कि आप खुद विवाह लायक हो, तो आप जिनसे भी विवाह करना चाहते हो, या फिर आपका कोई प्रेम प्रसंग हो जिनसे आप विवाह करना चाहते हो, तो वो आपके माता पिता, करीबी जो भी हैं रिश्तेदार वगैरह, वो वहाँ से मान जाए और आपको ये ज़रूर से कह दे कि ठीक है आप लोग शादी कर सकते हैं। या फिर यदि आप जो है नौकरी करना चाहते हैं कि कोई ड्रीम जॉब आपका है वो करना चाहते हैं, उसका इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ से आपको कोई जॉब कॉल आ जाए, तो ये भी आपके साथ हो सकता है। तो किसी न किसी तरह का शुभ संदेश, कोई भी शुभ संदेश हो सकता है। आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको उस तरह का कोई शुभ समाचार मिल जाए, तो किसी न किसी तरह का शुभ संदेश आपको मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर आपका मिथुन राशि के जातकों के लिए बनता नजर आता है। आपका यश प्राप्ति के योग भी है, आपका यश भी बढ़ेगा, आपका मान भी बढ़ेगा, कीर्ति भी बढ़ेगी। तो यश प्राप्ति के योग भी मुझे यहाँ पर इस सप्ताह बनते नजर आते हैं, और मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे बनते नजर आते हैं। मांगलिक प्रसंग आपके घर परिवार में कहीं हो सकता है, आपके घर परिवार हो सकता है, आपके भाई, आपके बहन, आपके बच्चे, इनका किसी न किसी तरह से कोई मांगलिक प्रसंग हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा। आपका यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा चढ़ा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब मिथुन राशि के जातकों के लिए समय जो है बहुत अच्छा जाने वाला है, ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्तों कर्क राशि के जातकों की बात करें तो आपको परिश्रम थोड़ा सा इस सप्ताह ज्यादा करना पड़ सकता है किसी भी चीज में। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी, यदि आप नौकरी करते हैं तो भी, व्यवसाय करते हैं तो भी, किसी भी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं तो आपको परिश्रम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन परिश्रम जरूर आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसका आपको फल भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यश प्राप्ति के योग भी मुझे बनते नजर आते हैं। यश प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि होने के योग यहाँ पर इस सप्ताह मुझे बनते नजर आते हैं। स्पेशली आपका भी यदि कहीं मुकदमा चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो आपका, उसमें आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए समय भी बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्तों सिंह राशि के जातकों की यदि बात करें तो आपकी जवाबदारी बढ़ने के योग मुझे बनते नजर आते हैं इस सप्ताह। अब ये खुशखबरी भी हो सकती है। खुशखबरी कैसे? ऐसे कि आप यदि कहीं नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आप यदि कहीं बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आप कहीं बाहर और ज्यादा बढ़ाने की सोचें, ऑब्वियसली कहीं और बढ़ा रहे हैं तो टेक्निकली कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह की जवाबदेही भी बढ़ेगी। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वो आपकी संतान प्राप्ति को कोई खुशखबरी मिले जिसकी वजह से आपकी जवाबदारी बढ़ जाए, तो ये तो सब खुशखबरियां हैं। तो जवाबदारी बढ़ने के योग मुझे आपके इस सप्ताह बनते नजर आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको सहयोग प्राप्ति भी हो सकती है किसी न किसी से, किसी न किसी तरह की। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं जिसमें आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि यार मैं बहुत अकेला सा हो गया हूं, तो उस कार्य में आपको सहयोग भी मिलेगा यहाँ पर इस सप्ताह, ऐसा मुझे बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, नौकरी और व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह है वो बहुत शानदार जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो अगेन आपके लिए भी परिश्रम ज्यादा होने के योग मुझे बनते नजर आते हैं। तो परिश्रम थोड़ा सा ज्यादा कीजिए, लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि परिश्रम तो ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन जायदाद में वृद्धि भी होगी। तो जी हाँ, परिश्रम कीजिए तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो जरूर से परिश्रम करना है, लेकिन डरना नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। ऑब्वियसली परिश्रम यदि ज्यादा करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि परिश्रम हम करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता, ये इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको उसका फल भी मिलेगा। साथ ही साथ आपका विवाह कहीं सेटल हो सकता है। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, कोई आपके मनपसंद है उनसे विवाह करना चाहते हैं, या फिर स्पेशली लव मैरिज का योग, तो वो जरूर से मुझे यहाँ पर आपका इस सप्ताह बनता नजर आता है। साथ ही साथ यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, आपकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, और आपका यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्तों तुला राशि के जातकों की बात करें तो आपके पदोन्नति के योग मुझे यहां पर इस सप्ताह बनते नजर आते हैं। पदोन्नति आपकी होगी। यदि आप नौकरी करते हैं कहीं पर तो ऑब्वियसली वहां पर आपकी पदोन्नति होगी, लेकिन यदि आप व्यवसाय करते हैं तो भी आप उस व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहें तो वहां पर भी सफलतापूर्वक आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं और वहां पर भी आपको किसी न किसी तरह का लाभ होगा। तो ऐसा मुझे बनता नजर आता है। यश प्राप्ति के, सम्मान प्राप्ति के, कीर्ति होने के योग मुझे आपके यहाँ पर इस सप्ताह बनते नजर आते हैं, और आपकी भी जायदाद में वृद्धि होने के योग नजर आते हैं। तो ओवरऑल आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई, नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा हो गया, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो गया। तो तुला राशि के जातकों
के लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा है। दोस्तों तुला राशि के बाद यदि वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो आपके उत्साह में वृद्धि हो सकती है। यदि आप किसी भी तरह का कार्य कर रहे हो, यदि आपका कोई लक्ष्य हो, आप नौकरी करते हो, स्टूडेंट हो, आप चाहे व्यवसाय करते हो, कोई भी लक्ष्य हो आपका, यदि आप लंबे समय से उसे करे जा रहे हैं और बड़े परेशान हो चुके हैं, तो ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह आपको उत्साह में वृद्धि देगा, क्योंकि किसी न किसी तरह की आपको प्रसन्नता मिलेगी, किसी न किसी तरह का आपको लाभ मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबर है। सहयोग प्राप्ति के योग भी आपके मुझे बनते नजर आते हैं, किसी न किसी से, किसी न किसी के द्वारा, या किसी भी चीज के द्वारा, हो सकता है धन के द्वारा, हो सकता है आपके मानसिक, वो आपको मानसिक सहयोग दे, तो किसी न किसी के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर बनता नजर आता है। तो ओवरऑल आपकी भी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय मुझे बहुत अच्छा दिखता है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। दोस्तों धनु राशि के जातकों की बात करें तो कोई नया विचार आपके दिमाग में आ सकता है, स्पेशली यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसका कोई नया विचार आपके दिमाग में आ सकता है, और वो जो नया विचार आपके लिए रहेगा बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो समय है ये आपका कुछ नया करने का समय है, और इस समय आप कुछ नया विचार भी कीजिए और उस काम को भी कीजिए, क्योंकि वो काम आपका बहुत आगे भी बढ़ेगा। तो नया विचार आपके आने के योग मुझे यहाँ पर बनते नजर आते हैं। कष्ट निवारण के योग भी हैं, यदि लंबे समय से किसी न किसी शारीरिक कष्ट से आप चल रहे हैं, यदि किसी बीमारी से आप चल रहे हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, ऐसा मुझे बनता हुआ नजर आता है। खुद की बीमारी नहीं, किसी नियरेस्ट डियरेस्ट, किसी करीबी की, किसी रिश्तेदार की बीमारी के कारण भी आप परेशान हैं, तो वहां से भी आपको कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा, निवारण मिलेगा, ऐसा मुझे आपका इस सप्ताह बनता नजर आता है। तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में आपका रिलीफ तो मुझे नजर आता है, लेकिन पूरी तरह से वो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, ताकि आगे चल के आपका यदि स्वास्थ्य खराब है, किसी न किसी तरह से आप कष्ट सह रहे हैं, तो ये सप्ताह तो आपको अच्छा देगा, उस स्वास्थ्य में आपकी अच्छा ही देगा, लेकिन आगे भी वो अच्छा रहे, इस वजह से थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए इस सप्ताह। दोस्तों धनु राशि के बाद यदि मकर राशि के जातकों की यदि बात करें तो आपके धन लाभ के योग मुझे बनते नजर आते हैं। यदि आप कहीं भी कार्य करते हैं, आप यदि नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका इंक्रीमेंट हो जाए, यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको किसी न किसी तरह से धन लाभ हो सकता है आपका कहीं ज्यादा, आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिले जो आपको धन लाभ अच्छा दे करके जाए इस सप्ताह, तो किसी न किसी तरह का धन लाभ आपको हो, ऐसा मुझे बनता नजर आता है। साथ ही साथ मांगलिक कार्य के योग भी यहाँ पर इस सप्ताह आपके बनते नजर आते हैं। तो मांगलिक कार्य अपने घर में, किसी का भी मांगलिक कार्य हो सकता है, शादी हो जाए, हो सकता है सगाई हो जाए, या आप मकान बनवाना चाहते हैं तो उसका कुछ ग्रह प्रवेश हो जाए, तो किसी भी तरह का मांगलिक कार्य आपका हो सकता है, लेकिन मन में भय भी आपको सताता रहेगा। तो मन में किसी न किसी तरह का डर, किसी न किसी तरह की चिंताएं भी आपको लगी रहेगी। तो इन चिंताओं से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि ये जरूर से आपके मांगलिक कार्य में, आपकी खुशियों में जरूर से व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। ओवरऑल यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो बहुत अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय की बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य को लेकर के भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा डरेंगे, ज्यादा चिंताएं करेंगे तो ऑब्वियसली मानसिक स्वास्थ्य तो बिगड़ना ही है, तो वो बिगड़ेगा। तो अपना थोड़ा सा डर को थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि सब मुझे अच्छा समय आपके लिए दिखता है मकर राशि के जातकों के लिए। दोस्तों मकर राशि के बाद यदि कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आपको यश वृद्धि और लाभ के योग इस सप्ताह बनते नजर आते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, वहां पर आपको लाभ भी होगा, वहां पर लाभ भी होगा और वहां पर यश में वृद्धि भी होगी, ऐसा मुझे यहां पर दिखता है। तो आपके लिए जो समय है मुझे बहुत अच्छा, कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर आपके साथ भी वही बात हो गई कि आपको भी चिंताएं फिजूल की सताती रही है। समय तो अच्छा दिख रहा है, आने वाला समय तो आपके लिए मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये सप्ताह आप उस समय को लेकर के, आने वाले समय को लेकर के फिजूल में चिंताएं करते रहेंगे और इस सप्ताह को आप बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज चिंताएं ना करें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आने वाला समय मुझे आपका बहुत अच्छा दिखता है। किसी न किसी से आपको सहयोग भी मिल सकता है। आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं तो मानसिक सहयोग या फिर आपको आर्थिक सहयोग, किसी भी तरह का सहयोग मिल जाए, ऐसे मुझे कुंभ राशि के जातकों के लिए योग बनते हुए नजर आते हैं। तो आपके लिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप यदि स्टूडेंट है तो भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन चिंताएं ज्यादा ना करें, अदरवाइज आपका स्वास्थ्य जरूर से खराब हो सकता है। दोस्तों कुंभ राशि के बाद यदि मीन राशि के जातकों की बात करें तो आपके भी सफलताएं
सफलताओं के योग मुझे यहाँ पर इस सप्ताह बनते नजर आते हैं। आप चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर जो भी कार्य करते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं आप, आपकी सफलताएं यहाँ पर इस सप्ताह सुनिश्चित है, ऐसा मुझे बनता हुआ नजर आता है। लेकिन एक चीज और है कि स्थानांतरण, ट्रांसफर के योग भी मुझे यहाँ पर इस सप्ताह बनते नजर आते हैं। आप चाहे कोई भी नौकरी करते हो तो भी वहां पर हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए। आप यदि स्टूडेंट हो तो भी हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए। आप ट्रांसफर, स्टूडेंट का ट्रांसफर कैसा, फॉर एग्जाम्पल यदि आप हायर सेकेंडरी की एग्जाम दे रहे हो जिसमें आप उत्तीर्ण हो चुके हो, आप सोच रहे हैं कि अब मुझे कहीं बाहर जाना है, वहां जाकर के कोई पढ़ाई करना है, तो आप वहां जाएं, अपने घर से थोड़ा सा दूर जाए, तो इस तरह से आपका भी स्थानांतरण हो सकता है। तो स्थानांतरण के योग मुझे बनते नजर आते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि मैं जाऊं तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन यदि आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं तो ये थोड़ा सा आपके लिए दुखद हो सकता है अपने परिवार को छोड़ना। लेकिन स्थानांतरण है और स्थानांतरण आपको जो है ना वो सफलता दिलवाएगा, वो लाभ दिलवाएगा। तो ये स्थानांतरण आपके लिए अच्छा है, चाहे आपके दिल में खराब लग रहा हो, चाहे आपके दिल में अच्छा लग रहा हो, ये जरूर से आपको लाभ दिलवाएगा ये स्थानांतरण। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मीन राशि के जातकों की बात ओवरऑल बात करें तो आपके लिए ओवरऑल ये जो समय है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।